Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें मैंने आपको 12.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं और 12.1 ये सारे सॉल्व हो चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे 12.2। तो उसके पहले चलिए मैं कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसको समझना एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फोर साइडेड प्लेन फिगर। अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव अपोजिट वर्टिसेस। तो एक क्लोज फोर साइडेड फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए, जैसे ये क्लोज फोर साइडेड फिगर है और डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट होते हैं जो टू नॉन कॉन्जुगेटिव अपोजिट साइड्स को क्या करते हैं, के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। सपोज कि ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, फोर साइडेड फिगर बना दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ये। तो देखिए, नॉन कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं? जो अपोजिट समझ लीजिए, एक के बाद एक नहीं। जैसे अगर 1 2 3 बोले हैं तो ये कॉन्जुगेटिव लगातार है ना, तो लगातार नहीं है। तो इसके वर्टिसेस और इसके वर्टिसेस से डायगोनल नहीं होगा। इसके और इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पे इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पता होगा। चलिए, अब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, बहुत सारे काइंड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है ट्रेपीजियम। तो क्वाड्रिलेटरल हुज एनी वन एंड ओनली वन पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर कोई क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है। एक कोई पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। तो देखिए, यहाँ पे एक पेयर क्या है? पैरेलल। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसका एक पेयर पैरेलल है तो वो क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है। और उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब कहते हैं? जो नॉन पैरेलल साइड, जैसे ये नॉन पैरेलल साइड ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। अगर नहीं इक्वल है तो सिर्फ ट्रेपीजियम रहेगा। थस ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऑफ PS इज इक्वल टू QR, ठीक है। PS पैरेलल टू QR एंड PQ इज इक्वल टू RS। मीन्स ये QR क्या है? PS के पैरेलल है और PQ क्या है? RS के इक्वल है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। मीन्स ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। बोथ पेयर क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम। तो देखिए, ये सब पैरेललोग्राम है। ये देखिए, इसके पैरेलल है, एक एरो से शो किया है, और ये डबल एरो से शो किया है। ये दोनों क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ भी हुआ है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रोहम्बस की तरफ। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या है? जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, उसे हम रोहम्बस कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल जिसके क्या है? सारे साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो ये तो होना चाहिए। अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होने ही चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? सारे साइड्स इक्वल भी होना चाहिए। देखिए, ये क्या? ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और चारों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या है? रोहम्बस है, ठीक है। बात हमेशा याद रखिए कि इसमें ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, रोहम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अब बात आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मीन्स एक पैरेललोग्राम क्या होता है? हर एंगल क्या हो? राइट एंगल हो, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। मीन्स अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल है और क्या है? हर एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या है? रेक्टेंगल। मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। जिन क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। मीन्स इसमें देर यह है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है क्योंकि सारे एंगल उसके 90 डिग्री हैं और क्या होते हैं? और सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। देखिए, रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और स्क्वायर में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर
90 डिग्री, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ABCD यहाँ पे स्क्वायर दी, इसमें ऑल साइड इक्वल है और हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। काइट, अब काइट क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड अ काइट। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए काइट थोड़ा सा कम लोग जानते हैं, लेकिन इसको समझना है कि जिसमें जो लगातार के टू साइड से, देखिए अपोजिट साइड ने जो लगातार के एडजेसेंट साइड जैसे ABC बगल अगल बगल के साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जिस कोऑर्डिनेटर का अगल बगल का साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं काइट बोलते हैं। और जो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, बस ये भी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगल बगल के मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। ए कोऑर्डिनेटर इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड काइट। मीन्स दोनों पेयर जो एडजेसेंट साइड्स के हैं वो इक्वल होने चाहिए और अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। ठीक है, अब अभी हो गया हमारा, हमने सिक्स तरह के कोऑर्डिनेटर को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की हम बात करते हैं तो देखिए we shall verify the important result using the property of a parallel line and the congruency of triangle। तो देखिए अब कुछ प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए हम आपको एक बना के दिखा देते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मीन्स ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इसका हम नाम रख देते हैं ABCD। अब इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मीन्स ये क्या होते हैं, बाइसेक्ट मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। और किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का अगर हम A प्लस बी कर लें तो A प्लस बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर पैरेललोग्राम में तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल B प्लस सी भी उसी तरह, एंगल B प्लस सी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। उसके बाद इसमें प्रूफ करना दिखाया। प्रूफ करना मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ों को, हर एक प्रॉपर्टी को वो प्रूफ किया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लगाते हैं। तो चलिए, मैंने बना लिया PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल PR और SQ दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ठीक है, तो OP दिया हुआ है आपका 2.5 सेंटीमीटर और OQ दिया है 3.6 सेंटीमीटर। तो हमें QR मीन्स ये फाइंड करना है और OS ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया ये दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्ट कर। इसका मतलब क्या है, OQ इक्वल टू क्या होगा, OS। ठीक है, डायगोनल ऑफ लिख सकते हैं हम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ठीक है, ईच अदर। तो हमें मिल गया OS, कितना मिल गया हमें, OS किसके इक्वल होगा, OQ की 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ये हम 3.6 तो ये भी 3.6। अब देखिए, अब हमें ये फाइंड करना है। तो अगर ये फाइंड करेंगे तो हमें ये फाइंड मिलेगी, ये 2.5 है, ये भी 2.5 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए, हाँ, और हमें पूछ रहा है, एक्चुअली वो QR नहीं था, वो OR था। तो OR कितना हो जाएगा, तो हमारा OR हो जाएगा OR इज इक्वल टू OP, जो हमारा हो जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा
सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बाकी क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।